अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.7 क्लास 7 मैथमेटिक्स ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यानी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। उसका जो लेंथ है उस बॉक्स का एल हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेड्थ या विड्थ उसको आप बोल सकते हैं वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और जबकि हाइट जो है h = 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर अगर एक बॉक्स है हमारे पास इस तरीके से, यानी ये अगर एक बॉक्स है तो इसका लेंथ जो है वो है 8 सेंटीमीटर, जो विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है यहाँ पर यानी ये इसका हाइट आ जाता है, हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर यानी कोई भी 3 डायमेंशनल यानी 3D शेप है तो उसके एरिया को हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इस सूरत में हमारे पास होगा सरफेस एरिया 2 हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इस तरह इस फार्मूले पर इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरियस बाय पुटिंग द वैल्यूज 2 and 2 लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेड्थ हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वो आपके पास 6 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर into 8 सेंटीमीटर। 2 and 2 ये आपके पास हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब अगर इन सब को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 and 2, ये आपके पास हो जाएगा 80 आगे 88 हो जाएगा। अगर 80 में आप 38 कर लेते हैं तो ये 110, और इस तरह ये 118, और उसको अगर 2 से कर लें 16 तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 236 अगर आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 236 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, और यही हमारे पास इस बॉक्स का ये हमारे पास इसका हो जाएगा यानी सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, How much 10 sheet is required to make a 10 box whose dimension are 40 centimeter multiplied by यानी 15 centimeter multiplied by 35 centimeter. Find the cost of the sheet at the rate of Rs 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये घरों में आपके पास जो बक्सा होता है टीन का, उसमें आप रज़ाइयाँ वगैरह जो रखते हैं उस तरह का हमने ये बनाना है। डायमेंशन कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को आप कहते हैं बेसिकली डायमेंशन। और आपके पास एक बॉक्स जो होता है ये 3D शेप है, यानी उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है और उसकी हाइट भी है। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स हम बनाना चाहते हैं
यानी इस तरह एक टीन का। तो यानी टीन का अगर एक बॉक्स आप बनाएं तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए। उसका लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर, ब्रेड 15 सेंटीमीटर और हाइट वो है 35 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं सरफेस एरिया SA यानी सरफेस एरिया जो 3D शेप होता है उसको उस सूरत में हम एरिया को कहते हैं सरफेस एरिया। तो उसका जो फार्मूला है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इसमें बाई पुटिंग वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाकर ये क्वेश्चंस यानी फाइंड द कास्ट ऑफ द शीट, फिर आपने इस पर कितना शीट अगर टीन का आप इसको चादर का बनाना चाहते हैं कि बॉक्स, तो उस पर कितना ख़र्चा आएगा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो यानी एक शीट जो है वो 1.2 सेंटीमीटर अगर वो स्क्वायर उसका हो पर सेंटीमीटर जो उसका रेट है पर सेंटीमीटर यानी स्क्वायर का जो रेट है वो इतना हो, तो इस टोटल बॉक्स पे यानी ख़र्चा कितना आएगा। तो लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है हमारे पास वो है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 35 सेंटीमीटर और आगे यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर चलो मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। हाइट आपके पास है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। अब इन सब को आप आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 into इसको इसके साथ तो 15 चौके 60 60 होता है और 1 0 ये हमारे पास यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 35 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 525 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी तरह अगर इसको आप कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 20 14, तो ये आपके पास 100 यानी और साथ एक ज़ीरो आप लगा दें तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन सब को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ऊपर नीचे इसको आप रख कर यानी 600 525 और 1400 ये आपके पास 2 into 2525 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इतना आपके पास आएगा। अब इसको 2 के साथ कर लें, 2 5 ज़ार 10, 1 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 5 ज़ार 10 और 1 2 ज़ार 4 और 1 5, ये आपके पास हो जाएगा यानी 5050 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब देखें कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 10 शीट जो है वो कितना है 1.25 जो है RS 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो है रेट जो है वो इतना है RS 1.25। तो कास्ट ऑफ इतने का हो जाएगा जो कास्ट ऑफ 5050 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 शीट। तो इसको हम 1.25 के साथ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 5050 इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कि आपके पास क्या आता है इससे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 6312 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 12.5। ये इसका टोटल जो कास्ट है
RS यानी 6312.5 यानी इतना रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ पूल इज 35 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ RS 45 पर मीटर स्क्वायर। यानी एक तालाब है, स्विमिंग पूल हो, ये जो भी हो, तो उसकी जो लेंथ है वो इतनी है और वेड्थ उसकी इतनी है, हाइट या डेप्थ नीचे से ऊपर तक हो तो हाइट है, ऊपर से नीचे तक हो तो डेप्थ उसकी गहराई आ जाएगी। व्हाट विल बी द टोटल कास्ट, तो टोटल कास्ट कितना आएगा सीमेंटिंग एट वॉल, जो उसकी चार जो दीवारें हैं, वैसे बाक्स की तो 6 होती हैं, एट द रेट ऑफ RS 45 पर मीटर स्क्वायर, यानी उसका छत भी आ जाता है। एक बाक्स को मैं ड्रा कर लेता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर एक बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर समझाने के लिए एक बॉक्स में ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये अगर एक बॉक्स हो हमारे पास, जिस तरह क्वेश्चंस में कहा गया है कि उसकी लेंथ जो है वो 35 मीटर है और जो उस वाइड है, जो विड्थ है वो 15 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब यानी ये अगर नीचे जिस तरह एक बॉक्स आप रखते हैं रज़ाई वगैरह के लिए, उसके लिए, तो ये इसका नीचे फर्श आ जाता है, ये ऊपर छत, तो इसके साथ तो काम है ही नहीं। 4 दीवारों के साथ, यानी उसकी टोटल 6 सरफेसेस हैं, तो हमने 4 मतलब इस साइड, जो इस साइड, उस साइड और इस साइड पर जो है उसका वो करना है ऊपर, और जो इसके नीचे हैं उसका हमने नहीं निकालना। तो 4 जो दीवारें हैं उसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये भी आपके पास 15 मीटर और ये 1.5 मीटर। तो इस दीवार और ये आप जहन में रख लें 35 सेंटीमीटर, सिर्फ 4। यही अब एक बॉक्स से मैं समझा देता हूँ। अगर ये हमारे पास है एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2, ये 2 दीवारें इसकी ये हैं, और ये 1 2 इस साइड से और इस साइड से ये 2 ये हैं। इन चारों की हमने फाइंड आउट कर, जबकि ये ऊपर अगर छत है और नीचे इसका जो फर्श है, ये जो निचला साइड है, उसका हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लेंथ वगैरह वो सारा लिख चुका हूँ। तो चलो अब इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेंथ यहाँ पर हमारे पास है 35 मीटर, जबकि विड्थ या ब्रेड्थ जो है वो आपके पास 15 मीटर है, और जो हाइट है आपके पास वो है 1.5 मीटर। तो 4 दीवारों के लिए 4 यानी 2 दीवारें जो हैं ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं। तो चलो पहले इन 2 रेक्टेंगल्स का मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इन 2 रेक्टेंगल्स का, यानी ये स्मॉल रेक्टेंगल्स और ये आपके पास लार्ज रेक्टेंगल, ये बड़े रेक्टेंगल आ जाएंगे और ये स्मॉल, तो उसका मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से समझना है कि एक रेक्टेंगल तो ये है इस साइड पर और एक ये है, इन दोनों को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल्स, वो हमारे पास क्या होगा, यानी 2, एक रेक्टेंगल ये है और एक ये है, तो मैं 2 कर लेता हूँ। और रेक्टेंगल का चूंकि फार्मूला आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ होता है, तो इसका यहाँ पर अगर लेंथ ये हो तो ब्रेड्थ इसकी 1.5 ये, यानी लेंथ एंड 2 ये आपके पास अब जो हाइट बनी है ये आपकी इसकी जो विड्थ होगी वो ये बनेगी। अगर ये पिछला दीवार यानी ये वाला अगर आप निकाल लें तो ये 35 और इसके साथ ये है 1.5 लेंथ मल्टीप्लाई बाई जो असल में इसका जो हाइट है।
तो 2 × 2 लेंथ आपके पास है 35 और ये है आपके पास 1.5। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको 2 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10, 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 और 2 5 ज़ार 10। 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 105 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास लार्ज रेक्टेंगल्स का ये आ गया एरिया। एरिया ऑफ लार्ज, एल से लार्ज रेक्टेंगल्स। ये लार्ज रेक्टेंगल का अब स्मॉल रेक्टेंगल जो इस साइड पर है वो इस साइड पे, वो भी 2 हैं तो चलो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स 2 हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये इस साइड पर। वैसे ये तो स्क्वायर से नज़र आते हैं लेकिन ये है रेक्टेंगल ही है इस साइड पर, यानी इस तरह का जो बॉक्स हो। तो उसके लिए क्या होगा, अब 2 हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। और ये अब ये जो इस साइड, उस पीछे वाला बड़ा दीवार आ गया, अब इस साइड वाले जो ये 2 दीवार हैं ये छोटे हैं। तो ये आपके पास यानी ब्रेड्थ है या विड्थ उसको बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2। ब्रेड्थ आपके पास है 15 मीटर और जो हाइट है वो है आपके पास 1.5 मीटर। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास 15 × 5 = 75 और कैरी हो गया 7 और 15 1 ज़ार 15 और 7 ये 22। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लगाएंगे तो 22 पॉइंट ये आपके पास 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 × 2 22.5 मीटर स्क्वायर। 10 ये 5 और ये आपके पास 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे जो सॉल्यूशन आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 1 के बाद पॉइंट तो 45 आ जाएगा। तो ये आपके पास 45 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका जो सॉल्यूशन आया है वो ये आपके पास आया है। नेक्स्ट अब आप आगे आपने करना क्या है, तो जो कास्ट है आपके पास, कास्ट आप 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग वाल, वो है 45 RS 45। तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास जो टोटल है। अब ये दोनों को हमने बल्कि प्लस भी करना था, तो पहले इन दो ये स्मॉल रेक्टेंगल्स का आ गया और ये लार्ज का आ गया। तो टोटल एरिया यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, टोटल एरिया यानी इस स्मॉल और लार्ज को दोनों को आप प्लस करेंगे 105 मीटर स्क्वायर प्लस 45 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद जो कास्ट है, कास्ट आप 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग वाल, वो है RS आपके पास है 45। तो कास्ट आपके पास जो आएगा, कास्ट आप ये आपके पास 150 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग वाल, वो आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 150 आप करेंगे तो ये इससे आपके पास आ जाएगा RS। ये टोटल जो आएगा ये 6750 आ जाएगा, 6750। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पर इसको आप रीड कर सकते हैं। अ ट्रायंगुलर कैंपिंग टेंट है आपके पास इस तरह, राइट कैंपिंग टेंट है
जिस तरह राइट प्रिज्म होता है आपके पास, मेड ऑफ क्लॉथ 4.5 मीटर लॉन्ग, जो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 4.5 मीटर, और जितना ये एरिया ट्रायंगल का होता है इसका भी इतना ही है हमारे पास। द एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस का जो एरिया है वो भी गिवन है, वो है 20 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो चलो, लेंथ हमारे पास है 4.5 मीटर, जबकि एरिया जो है ट्रायंगुलर फेस का जो एरिया है फेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम जो होता है आपके पास इसका, वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर टेंट इस सूरत में हमारे पास ये क्या होगा, ये जो आपके पास ट्रायंगुलर फेस इसका एरिया होता है, यानी 1/2 ब्रेथ एंड 2 हाइट मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, लेंथ। तो ये चीज़ तो आपके पास गिवन है, जो इसका ट्रायंगुलर इसका जो एरिया है वो आपके पास गिवन है। तो वो कितना है, वो है 20 मीटर, जबकि लेंथ है आपके पास 4.5 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 20। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 90, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका हो जाएगा वॉल्यूम। और इसी तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा एरर भी है, उसको हम अलग सॉल्व करके इसी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, यानी चैनल लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसी प्लेलिस्ट में लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकल गलती है, उसको मज़ीद रिसर्च करके हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक में उसके अंदर गलती है, तो उसको गलती दूर करके उसको हम करेंगे। और फिर इसी प्लेलिस्ट में 5 और क्वेश्चंस भी डालेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका यूट्यूब पर आपको